हेलो गाइस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में हम आ गए हैं कलरक टेल में। ए फोक टेल प्रोलॉग टू द कलरक टेल, यानी कि एक फोक टेल है, जो कहानियाँ होती हैं वो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। द जोवियल होस्ट मजाक करते हुए होस्ट हैरी बेली कहता है, टीचेस द यंग क्लैरिक, जो यंग क्लैरिक है, कलरक है, फॉर हिज क्वाइट, यानी कि वो चुपचाप रहता है, डेम्योर बिहेवियर, यानी कि अपना ना बोलने वाले बिहेवियर के लिए, बट बेग हिम टू टेल, यानी कि उसको चिढ़ाता है। कौन कि ये जो तुम्हारा चुप रहने वाला नेचर है उसके बिहेवियर के लिए, इसको चिढ़ाते उसे प्रार्थना करता है दैट टू टेल देम ए मैरी स्टोरी, एक खुश करने वाली स्टोरी सुनाओ विद नो प्रीचिंग। ये भी इसका प्रोलॉग मैं आपको स्टार्टिंग में करवा रही हूँ। प्रीचिंग हैज़, जिसके अंदर कोई उपदेश ना हो या फिर कोई भाषा का अलंकार ना हो, ऐसी कोई बस खुश करने वाली स्टोरी सुनानी है आपको। दिस जेंटल क्लर्जी मैन इन कंट्रास्ट विद द टू, यानी कि ये जो क्लर्जी मैन है, जो कंट्रास्ट यानी कि जो पहले हूँ प्रिसिडेड हिम, उनसे अलग है जिन्होंने पहले कहानी सुनाई थी। ठीक है, mildly agrees to relate a tale first written by फ्रांसिस होप, माइल्डली एग्रीज, यानी कि वो सॉफ्ट तरीके से एग्री हो जाता है टू रिलेट टेल, अपनी टेल को, अपनी कहानी को रिलेट करता है। रिटन बाय, जो फ्रांसिस पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई है वो, एन इटालियन पोइट, जो इटालियन पोइट है, होम द क्लैरिक रिवर्ड, और जिसका क्लर्क क्या करता, जिसका क्लर्क की रिस्पेक्ट करता है। यानी कि वो फ्रांसिस जो पेट्रार्क है, इटालियन पोइट, उसकी कहानी सुनाता है कि जिसकी वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। क्लर्क की टेल शुरू होती है भाई यहाँ से। द क्लर्क टेल बिगिन विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ वाल्टर, यानी कि क्लर्क की जो टेल है वो डिस्क्रिप्शन करती है वॉल्टर का। द मार्क्योस ऑफ सेलूजो, जो सेलूजो का क्या है, मार्केश है। हु वॉज वाइज, वो भाई बुद्धिमान है, नोबल है, ऑनरेबल है। कौन, वॉल्टर। बट हुज माइंड वाज ऑलवेज सीकिंग इमीडिएट प्लेजर, लेकिन उसका जो दिमाग है वो हमेशा तात्कालिक सुख है उसकी तरफ ज़्यादा उसको ढूंढता रहता है। वॉल्टर लव्स हिज फ्रीडम, वॉल्टर जो राजा है वो अपने किससे प्यार करता है, फ्रीडम से प्यार करता है, आज़ादी से प्यार करता है। हैज़ रिफ्यूज टू बी बाउंड एनी मैरिज, और वो शादी करने से भी मना कर देता है, यानी वो शादी के बंधन में भी नहीं बंधना चाहता, कहीं उसकी खुशी कम ना हो जाए, क्योंकि फ्रीडम ख़त्म ना हो जाए इसलिए। हिज सब्जेक्ट यहाँ पर जनता के लिए लिया गया है, उसकी जो जनता है। हाउ एवर, इसके अतिरिक्त लोग इच्छा करती है फॉर एन एयर टू द थ्रोन, किसके लिए इच्छा करती है, थ्रोन के लिए, राज्य के लिए। वन डे ए डेलीगेशन ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जो लॉर्ड्स का प्रतिनिधि क्या है, लॉर्ड्स का जो प्रतिनिधिमंडल है, ऑफ द किंगडम में, हम्बली बिसेस वॉल्टर, वो हम्बली मतलब विनम्रता से, बिसेस में होता प्रार्थना करना, प्रार्थना करता है इसे वोल्टर से, टू सीक ए वाइफ, कि वो एक वाइफ को ढूंढे। द किंग इज सो इम्प्रेस्ड विद देयर पिटिशन, और किंग अब उनकी प्रार्थना से इम्प्रेस हो जाता है, दैट ही एग्रीज टू मैरी, और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। टू कन्फर्म द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को कन्फर्म करने के लिए द लॉर्ड्स आस्क हिम टू सेट ए वेडिंग डेट, वह अपने जो लॉर्ड्स हैं उनको कहता है कि वो वेडिंग की एक डेट क्या करें, सेट करें। वाल्टर ग्रांट्स द लॉर्ड्स द राइट्स, अब जो वॉल्टर है वो अनुमति देता है लॉर्ड्स को द राइट टू चूज़ द वेडिंग डे, कि वो वेडिंग डे को चूज़ करें। एंड ही विल चूज़ हिज ओन ब्राइड, और वो उसका अपनी वाइफ दुल्हन को खुद ढूंढेगा। भाई एक वाल्टर जो कहानी है उसमें वाल्टर राजा है, वो अपनी आज़ादी को पसंद करता है, वो किसी से शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जनता चाहती है कि वो शादी करे और उनको एक उत्तराधिकारी दे। फिर वो उसके लॉर्ड्स उसके पास जाते हैं तो वह मान जाता है शादी करने के लिए, और वो फिर क्या करता है, अपनी वाइफ खुद ढूंढता है। देखते हैं आगे।
वाल्टर सरप्राइजेज एवरीवन, हर किसी को सरप्राइज हैरान कर देता है। एवरीवन बाय चूजिंग ए पीजेंट गर्ल फॉर हिज राइट, एक किसान की लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में ढूंढकर वो क्या कर देता है, सबको परेशान कर देता है, सॉरी हैरान कर देता है। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है और गुणी है। विर्जियस में जो होता है गुणी। वोल्टर हैड नोटिस हर मैनी टाइम्स एज ही रोड थ्रू हिज डोमेन, वाल्टर नोटिस करता है हर मैनी टाइम एज द रोड थ्रू हिज डोमेन, यानी कि उसने उसको कई बार देखा है। रोड थ्रू हिज डोमेन, जब वो उसके क्षेत्र में जाता है। द मैडम जो होता है युवती, वो जो नेम्ड ग्रेसिल्डा, उसका जो युवती है उसका नाम क्या है, ग्रेसिल्डा है। सी वाज द डॉटर ऑफ द जेनिकुला, वो किसकी डॉटर है, जेनिकुला की डॉटर है। द पुअर्स ऑफ ऑल मार्क्वेस फार्मर, जो वो क्या है, गरीब, जो जितने भी गरीब फार्मर हैं उनमें सबसे ज़्यादा गरीब है उस लड़की का बाप जेनिकुला। शॉर्टली बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले वाल्टर आस्क जेनिकुला, वाल्टर आस्क जेनिकुला फॉर परमिशन टू मैरी हिज डॉटर, जो जेनिकुला है वो परमिशन मांगता है उसकी डॉटर से शादी करने की, जेनिकुला से, यानी कि लड़की के पिता से इजाज़त मांगता है उसकी लड़की से शादी करने की। द ओल्ड मैन एग्रीज, ओल्ड मैन एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। देन वाल्टर विन ग्रेसिडा कंसेंट, और तब वो किससे, ग्रेसिडा से भी पूछता है कि वो क्या शादी करना चाहती है, उसकी भी सहमति लेता है। ही मेक वन कंडीशन, लेकिन वो साथ में कंडीशन भी रखता है ग्रेसिडा के लिए, क्या, फॉर देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए। दैट ग्रेसिडा प्रोमिस टू ओबे हिज विल, कि ग्रेसिडा उसकी जो विल है, उसकी इच्छा है, उसको इसका पालन करेगी। एंड टू डू सो चेयरफुली, और उसको इतनी खुशी से करेगी। इवन इफ इट इज़ गजेज हर पेन, यानी कि चाहे उसको दूर से उसकी इच्छा को पूरी करने में उसको दुख भी होता होगा तो भी वो उसको किससे करेगी, खुशी खुशी स्वीकार करेगी, उसकी इच्छा को पूरी करेगी। अब भाई क्या होता था, मैं बता देती हूँ थोड़ा पीछे वाला। अब राजा लड़की को, फार्मर की लड़की से शादी करता है। जब वो खेत में जाता था, जो क्षेत्र में जाता था, तो उसने उसको कई बार देखा हुआ था। वो ब्यूटीफुल है, गुणी है, उसके पिता से इजाज़त मांगता है, उससे इजाज़त मांगता है, वो सहमत हो जाते हैं। और वो फिर राजा उससे शर्त रखता है कि वह जो चाहेगा, यानी कि वो जो उसकी इच्छा होगी वो उसको खुशी खुशी पूरी करेगी, चाहे उसके लिए उसको पेन भी होता हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ग्रेसिडा असेंट्स टू दीज कंडीशंस एंड, और वो जो ग्रेसिडा है वो स्वीकार कर लेती है सारी कंडीशन को। एंड दे आर मैरिड, उनकी शादी हो जाती है। सून ग्रेसिडा बियर हर हस्बैंड ए डॉटर, और जल्दी ही ग्रेसिडा को एक डॉटर जन्म लेती है। देयर इज़ ए ग्रेट रिजॉइसिंग, और ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। सून आफ्टर हिज डॉटर वाज बोर्न, जैसे ही उसकी डॉटर ने जन्म लिया था। द मार्क्वेस डिसाइडेड टू टेस्ट हिज वाइफ, अब मार्क्वेस अपनी वाइफ का टेस्ट लेना चाहता है। ही टेल्स हर, वह उसको बताता है दैट वन ऑफ हिज कोर्टियर, यानी कि एक दरबारी, विल सून कम फॉर द चाइल्ड, बच्चे को लेने के लिए आएगा एक दरबारी। एंड एक्सप्रेस द होप, और ये आशा दिखाता है दैट टेकिंग द चाइल्ड फ्रॉम हर विल इन नो वे चेंज हर लव फॉर हिम, और बच्चे को एक्सप्रेस द होप, और वो ये आशा दिखाता है दैट टेकिंग द चाइल्ड फ्रॉम हर विल इन नो वे चेंज हर लव फॉर हिम, और वो उस बच्चे को ले जाएगा, लेके जाने के लिए आएगा। तो वो कहता है कि उसके बच्चे को ले जाने के बाद हर विल इन नो वे चेंज हर, तो उसके प्यार में उसके लिए, उसके पति के लिए कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सी सेज दैट इट विल नॉट, ये चेंज नहीं होगा। अभी वो क्या कहता है, उसके यहाँ शादी हो जाती है, बच्चे एक क्या होती है, उनकी एक बेटी होती है। और बेटी के जन्म के थोड़े दिन के बाद राजा उसका टेस्ट लेना चाहता है। तो राजा कहता है कि एक दरबारी आएगा और इस बच्चे को लेके जाएगा। बच्चे को के देने के बाद तुम्हारा नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म नहीं होना चाहिए। और वो कहती है, क्रेसिडा कहती है कि ठीक है, नहीं होगा। तो बच्चे को ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई। अब द किंग एजेंट्स, किंग के जो एजेंट हैं वो आते हैं और बच्चे को ले जाते हैं। ग्रेसिल्डा डज नोट अटर वन वर्ड दैट वुड
इंडिकेट हर ऑब्जेक्शन, यानी कि अब ग्रेसिल्डा कोई भी एक शब्द नहीं कहती जिससे कि उसका इशारा उसके ऑब्जेक्शन की तरफ हो, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोलती। शेवर्ड एज आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर डॉटर, यानी कि उसकी डॉटर के जन्म के थोड़े दिन के बाद कपल है जे बेबी बॉय, कपल का क्या होता है, एक बेबी बॉय होता है। अगेन द मार्केश बिगिन टू वंडर, अब दोबारा फिर से जो मार्केश है वो बिगिन टू वंडर यानी हैरान, यानी कि शुरू करता है अबाउट द लॉयल्टी ऑफ हिज वाइफ, यानी फिर से वो टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, अपनी वाइफ की लॉयल्टी। ही टेस्ट हर अगेन इन द सेम मैनर, वो फिर से इसी मैनर में अपनी वाइफ को चेक करता है। रिक्वायरिंग हर टू गिव अप द सेकंड चाइल्ड, अब उसको रिक्वायर होती है, उसको ज़रूरत होती है उसके दूसरे बेटे को, उसे दूसरे बच्चे को छोड़ने की। किसको? ग्रेसिल्डा को। अब भी दूसरा बच्चा होता तो फिर से वो टेस्ट करना चाहता, उसके दूसरे बच्चे को भी लेके जाया जाएगा। अगेन द ग्रेसिल्डा इज परफेक्टली ओबीडियंट, ठीक है, कि फिर से ग्रेसिल्डा परफेक्टली ओबीडियंट होती है, आज्ञा का पालन करने वाली होती है। डज नॉट बिट्रे हर ग्रीफ, और अपने दुख को, बिट्रे होता है एक्सप्रेस करना, अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं करती इन स्लाइटेस्ट वे। द पीपल बिगिन टू लोथ वाल्टर, मैं यहाँ पे ये मिट रहा हुआ है तो वॉल्टर आएगा यहाँ पे, तो बिगिन टू लोथ, 1 मिनट में ठीक कर देते हैं इसको। अब क्या है, द पीपल बिगिन टू लोथ वॉल्टर, अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लोथ वॉल्टर थिंकिंग, लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं वॉल्टर से। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट थिंकिंग दैट ही हैज़ मर्डर हिज चिल्ड्रन, कि उसने अपने बच्चों का मर्डर कर दिया है, ये सोचकर लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। वॉल्टर अनरफल्ड बाय द डिसअप्रूवल, और अब जब उसकी पत्नी ने दूसरे बच्चे को ले जाने पर भी कुछ भी नहीं कहा तो जो वॉल्टर है, जो राजा है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है उसकी डिसअप्रूवल से, यानी कि उसकी जो उसने असहमति है उससे क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है कि अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। एंड डिवाइज हिज, और ढूंढने लगता है नेक्स्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज द कोर्ट ऑफ रोम, और एक कोर्ट ऑफ रोम ऑर्गेनाइज करता है, इज ए कोर्ट ऑफ रोम में ऑर्गेनाइज करता है काउंटर फैट पेपल बुल, वही कोई पत्र होता होगा, ठीक है, आधिकारिक पत्र, उसको ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। विच ऑर्डर वाल्टर टू डाइवर्स ग्रेसिल्डा, अब इसके अंदर वो क्या करता है, वोल्टर ये पत्र निकालता है कि उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि वोल्टर डाइवोर्स दे देगा ग्रेसिल्डा को, और दूसरी वाइफ टेके, और दूसरी वाइफ रखेगा। अपॉन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर ग्रेसिल्डा रिमेन्स स्टिड फास्ट, यानी वो स्तंभ रह जाती है। However, the Marquess has written a secret letter to Bologna, अब साथ में भाई क्या होता है, उसके दूसरे बच्चे को भी ले जाया जाता है, वो तब भी नहीं बोलती। अब राजा चिढ़ जाता है कि ये कुछ भी नहीं बोल रही है, फिर वो एक और पत्र निकलवाता है जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्रेसिल्डा है उसको राजा तलाक दे दे और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो मार्क्वेस हैज़ रिटन ए सेक्रेट लेटर टू बोलोगना, अब बोलोगना को लेटर लिखता है मार्क्वेस, क्या लिखता है, ऑर्डरिंग द अर्ल ऑफ द क्या लिखता है, ऑर्डरिंग द अर्ल ऑफ द पेनागो टू रिटर्न होम हिज चिल्ड्रन विद ह्यूज पोम एंड सिरकमस्टेंस। अभी क्या कहता है, बोलोगना को पत्र लिख के कि उसके बच्चों को वापस लाया जाए, किसके साथ, पोम होता है धूमधाम के, बड़े आदर सत्कार के साथ उसके बच्चों को वापस लाया जाए, ठीक है भाई, जिसके पास उसने बच्चे भेजे हुए थे उनको पत्र लिखता है कि उसके बच्चों को वापस लाया जाए धूमधाम के साथ। सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, बट विदाउट टेलिंग देम हु चिल्ड्रन दे वर एंड डिड, लेकिन ये बात भी आपको नहीं बतानी है कि ये बच्चे किसके हैं वास्तव में। द अर्ल वाज टू प्रिटेंड, अब जो राजा है भाई, वाज टू प्रिटेंड दैट द डॉटर मार्क्वेस हिमसेल्फ, ठीक है, ग्रेसिल्डा हैड प्रिपेयर द ब्यूटीफुल यंग गर्ल, ठीक है,
यानी कि ये कहता है कि अर्ल वाज टू प्रिटेंड, वो दिखावा करता है कि डॉक्टर मार्क्वेस हिमसेल्फ, कि वो उसकी जो मार्क्वेस है, जो उसकी वो डॉटर नहीं है। कि कहानी यहाँ से आती है कि जब उसकी वाइफ को ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि उसे डाइवोर्स लेके राजा दूसरी शादी करेगा, इस बीच वो अपने बुल्गैनों को भी एक लेटर लिख के कहता है कि उसके बच्चों को वापस लाया जाए। अब उसके बाद बच्चों को जब वापस लाया जाता है तो उसकी बेटी भी साथ में आती है, और राजा ये दिखावा करता है कि उसकी बेटी के साथ उसकी वो बेटी नहीं है, वो उसके साथ शादी करने वाले हैं, और अपनी पत्नी को बोलता है कि वो उसको शादी के लिए तैयार करें। देखते हैं। ग्रेसिल्डा हेल्प प्रिपेयर द ब्यूटीफुल गर्ल whom सी डज नॉट रिकॉग्नाइज एज हर डॉटर। अब ग्रेसिल्डा उस लड़की को तैयार करने के लिए क्या करती है, सुंदर लड़की को तैयार करती है, और इस बात को वो उसको नहीं पहचान पाती कि वो उसकी खुद की बेटी है, क्योंकि वो तो छोटी सी बाहर भेज दी थी। बट वॉल्टर कैन स्टैंड हिज ओन क्रूल्टी नो लॉन्गर। लेकिन अब वॉल्टर खुद ही अपनी जो क्रूल्टी है उसको सहन नहीं कर पाता, यानी कि इतने सारे अत्याचार उसके ऊपर उसने किए हैं ग्रेसिल्डा के ऊपर, वो चुपचाप से सहन कर रही है, लेकिन अब खुद वॉल्टर इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। He confessed to Griselda that the beautiful girl and the handsome boy are their children. वो स्वीकार करता है कि जो ब्यूटीफुल गर्ल है और जो हैंडसम यंग बॉय है वो उसके बच्चे हैं। अब वो अपनी पत्नी को बता देता है कि ये उसके बच्चे हैं। एंड दे हैव बीन गिवन लविंग केयर इन बोलोगना, उनको बड़े प्यार के साथ पाला गया बोलगना में। He confesses that the cruel test had been perfectly met by Griselda, यानी कि उनसे जो टेस्ट लिए गए थे ग्रेसिल्डा के, उनमें वो खरी उतरी है। एंड ही कुड फाइंड नो मोर पेशेंस एंड स्टीड फास्ट वुमेन। ठीक है, अब वो ये कहता है कि कोई भी औरत तुम्हारे जैसी धैर्यवान और दृढ़ नहीं हो सकती। दे लिव द रेस्ट ऑफ दे लिव द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स इन ब्लिस, यानी कि वो खुशी के साथ अपनी लाइफ जो बाकी लाइफ है वो उसको जीते हैं। वैन वॉल्टर डाइज, और जब वॉल्टर मरता है, हिज सन सक्सेड टू द थ्रोन, राजा का उत्तराधिकारी राज्य का जो क्या नाम नेक्स्ट राजा बनता है। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द ग्रेसिंडा, अब ये जो मैनी एलिमेंट्स हैं जो स्टोरी है ग्रेसिंडा की, कम फ्रॉम पेट्राक एंड मच ऑफ इट इज़ मॉडल्ड फ्रॉम मी, और इसको कहाँ से लिए गए हैं, बकाशियों की डेकामेरन से लिए गए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है, कि जो पिलग्रिम क्या कैंटरबरी टेल है उसकी जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है, बकाशियों की डेकामेरन से ली गई हैं। तो भाई ये थी हमारी स्टोरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।